हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में लोग देखेंगे 8 स्टैंडर्ड का रहेगा, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा। और यहाँ पे आज के जो सेशंस रहेंगे, ज्योग्राफी रहेंगे। ज्योग्राफी का हम क्वेश्चन आंसर केवल देखेंगे आज के सेशन में, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही आंसर लेना है। तो और चैप्टर का नाम है यहाँ पे बेटा, अगर देखा जाए तो लोकल टाइम एंड द स्टैंडर्ड टाइम, कि जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं टेक्स्ट बुक में, सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर में आज के सेशन में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार हो बेटा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे आने वीडियो आपको। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक सबसे पहले पूछा गया था। तो फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को होगा 15 लॉन्गिट्यूड्स विल फेस द सन, ठीक है। सेकंड में पूछा गया था बेटा, तो आंसर होगा सेकंड का ले लो, ठीक है। तो सेकंड का क्वेश्चन का आंसर फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे द डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ देयर द लॉन्गिट्यूड शुड बी द नोन एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड का यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था, तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा, देखा जाए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.04 मिनट, यानी कि 4 मिनट। यहाँ पे हो जाएगा 24 टाइम्स जोन्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं फटाक से। यहाँ पे पूछा गया था, तो सबसे बड़ा ये क्वेश्चन का आंसर अहेड ऑफ ग्रीन विच मीन्स टाइम बाय द 5 आवर 30 मिनट, ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट हम चलेंगे अब गिव द रीजन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँ। गिव जियोग्राफिकल रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पूछा गया बेटा यहाँ पे कि द लोकल टाइम इज डिसाइडेड बाय द नून टाइम, ठीक है। तो इसके आप ले लो आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो रीजन था, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि वेन एट द पर्टिकुलर प्लेस द सन रिचेस, ठीक है, द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई, इट इज़ एज्यूम दैट द ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डे टाइम इज ओवर एंड दिस टाइम इज द कंसिडर टू वे नून, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड इसका पॉइंट लेते हैं, सेकेंड और थर्ड दोनों यहाँ पे। The time of the particular place is decided by the overhead position of the sun in the sky is considered as the local time of the place, ठीक है। यहाँ पे थर्ड है, थर्ड पॉइंट ले लो इसका, ठीक है। ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द अर्थ व्हेन अ पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड कम्स एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द सन इट इज़ कंसिडर्ड एज नोन द टाइम। उसके बाद यहाँ पे उसी का है थर्ड पॉइंट का ही यहाँ पे कुछ पार्ट है, ठीक है। इसको यहाँ पे लेते हैं 12 नोन्स और that the longitude. This noon time is considered as a local time of that the longitude. In this way, the local time is decided by the noon time. ठीक है। Next, second question पूछा गया the local time at the Greenwich is considered to be the international standard time। तो बेटा इसका आंसर ले लो क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा आप लोग को पूछा गया है, तो इसका आंसर यहाँ पे है कि द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम हैज़ बीन डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ना। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल पासेस थ्रू द ग्रीनविच इंग्लैंड। थर्ड पॉइंट बेटा दिया गया यहाँ पे, ठीक है, कि फॉर एंड द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन इट इज़ एसेंशियल टू द ब्रिंग कैपेबिलिटी बिटवीन द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। फॉर दिस द पर्पज द लोकल टाइम एट द ग्रीनविच इज कंसिडर्ड टू बी द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा गया यहाँ पे कि द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द इंडिया हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द लोकल टाइम एट द 82 डिग्री 30 ई लॉन्गिट्यूड। तो आंसर होगा बेटा इसका यहाँ पे कि विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड 82 डिग्री 30 ई लॉन्गिट्यूडिनल पास थ्रू द मिडल ऑफ द इंडिया। सेकेंड पॉइंट बेटा यहाँ पे लेना the difference between the local time at the 82 degree 30 E longitude and the local time at the extreme east and the west longitude passing through India is not more than the 1 hour. Therefore, the standard time of the India has been decided by the local time at the 82 degree 30 longitude. Next question क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि कनाडा हैज़ 6 डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइम। तो आंसर होगा बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट आंसर फर्स्ट पॉइंट द लॉन्गिट्यूडनल स्टैंड ऑफ द कनाडा इज बिटवीन 52 डिग्री 37
वेस्ट एंड द 141 डिग्री वेस्ट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लेना बेटा, thus the difference between the extreme east and west longitude passing through Canada is of the 88 degrees। थर्ड पॉइंट यहाँ पे, the difference between the local time at the extreme east west longitude passing through Canada is of the 352 minutes, that is 5 hours and 52 minutes। therefore it is the not the particularly help to the consider single standard time in the Canada। therefore ठीक है बेटा, इसका आंसर यहाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सुन लेते हैं। इफ़ इट्स द 12 मून, इफ़ इट इज़ द 12 नोन एट द 60 एंगल्स ई, ईस्ट, ई का मतलब क्या है, ईस्ट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडल, देन द एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द टाइम एट द 30 एंगल्स वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो आंसर होगा बेटा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर फर्स्ट है यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन 60 angles east longitude and 30 angles west longitude will be 90 degree। the difference of the 60 degrees between 0 angles and 60 angles east plus the difference of the 30 degree between the 0 angles and 30 angle, ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट इक्वल 90 डिग्रीज। आंसर यहाँ पे देखते हैं, डिफरेंस इन द लोकल टाइम 90 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 9 या 36, और यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे 360 मिनट्स इक्वल 360 मिनट्स डिवाइडेड 60 मिनट। आंसर होगा हमारा यहाँ पे 6 या 36 और एक जीरो करें यानी कि 6 आवर। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड पॉइंट, longitudinal lines lying to the east of any longitude are the ahead of the time what of that the longitude, while those lying to the west are the behind। नेक्स्ट यहाँ पे, therefore if it is a 12 known at the 60 angles, 60 डिग्री इसको बोलते हैं, 60 डिग्री is longitudinal, then it the would be the 6 AM at 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूडल बिहाइंड बाई 6 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ इज़ द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ प्लेस डिटरमाइंड। तो आंसर होगा बेटा इस क्वेश्चन यहाँ पे, फर्स्ट द लोकल टाइम एट द लॉन्गिट्यूडिनस पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री प्लेस इज अग्रीगेटली कंसिडर एज अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट द कंट्री प्लेस। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट बेटा पूछा गया यहाँ पे, if the difference between the local time at the extreme east and west longitude passing through the country is less than 1 or 2 hours, one standard time is considered for the country, thus there exists one standard time in the country having completely less the longitudinal east west extent। third point beta, if the difference between the local time at the extreme east west longitude passing through a country is the more than 1 or 2 the hours, more than 1 standard with the zone or the consider for the country, thus there exists more than 1 standard time zone in the country having completely more longitudinal east west extent। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करेंगे बेटा, यहाँ पे फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब फुटबॉल्स मैच बीइंग द प्ले, ठीक है, एट द साओ पाउलो ब्राज़ील स्टार्टेड इन इंडिया एट द 6 AM IST, एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट द साओ पाउलो, ठीक है। तो आंसर होगा इसका बेटा यहाँ पे आंसर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, स्टेटमेंट दिया गया है फॉर एनी द लॉन्गिट्यूड लाइन टू द वेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड द लोकल टाइम डिक्रीज बाय द 4 मिनट फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड, साओ पाउलो इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द इंडिया। सेकेंड पॉइंट लेते हैं बेटा इसका, द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडिनल ऑफ द साओ पाउलो एंड इंडिया इक्वल 127 डिग्री 30 एंड थर्ड पॉइंट, डिफरेंस इन द लोकल टाइम इक्वल यहाँ पे देखा जाए बेटा तो इसका हो जाएगा कि इक्वल 120 to 127.5 इंटू 4। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 510 मिनट डिवाइड करेंगे 60 मिनट से, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पे 8, ठीक है, 8 and 30 मिनट। नेक्स्ट इसी में थोड़ा सा ऐड करना है 4 पॉइंट, ठीक है। 10 इफ इट इज़ द 6 AM at the India it would be 9:30, ठीक है, PMs of the previous day at the Sao Paulo, therefore it is a football match
Big play at the Sao Paulo, Brazil started in India at the 6 a.m. IST. The local time at the Sao Paulo would be the 6:30 p.m. of the previous day. नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है यहाँ पे बेटा. कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग टेबल दिया गया है, तो इसके आंसर यहाँ पे डायरेक्ट है. इस क्वेश्चन का आंसर ले लो फटाफट. ठीक है, देखा, कंप्लीट ले लो आंसर. नेक्स्ट देख देते हैं यहाँ पे. तो नेक्स्ट क्या पूछा गया, राइट द सिचुएशन ऑफ द प्लेस ऑफ द शो इन द फॉलोइंग डायग्राम्स इन द बॉक्सेस बिलो द देव. सनराइज, मिडनाइट एंड नून, सनसेट. यहाँ पे आंसर डायरेक्ट दिया गया है. देखो ये आपका फर्स्ट वाला क्या है, मिडनाइट है. ये सनसेट है पूरी तरह से. और यहाँ पे अगर देखा जाए इसका पूरा सनराइज, उसके बाद नून. तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे आज के सेशन में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. चैनल पे पहली बार में तो लाइक शेयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडी.